युवा वॉचिंग सीरियल से आपा जहां पे मिलती है शो से जुड़ी जानकारी और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड की, तो मीडिया कवरेज करती है सुमन और तीर्थ की शादी। सुमन यहां पर हेमा से ब्लेसिंग लेती है, वो उसे आशीर्वाद देती है, वो एडवाइस करती है कि तीर्थ की फैमिली को हमेशा खुश रखना, भगवान तुम्हारा भला करे। यहाँ पर जो मालिनी है वो कहती है कि मैं भी इसी तरीके से अपने घर वालों को खुश रखती थी और अब टाइम है तीर्थ की फैमिली को दिखा देने का कि तुम कितनी अच्छी हो। और सभी लोग सुमन को विदा करते हैं और रोते हैं। वो कहते हैं कि सुमन हमेशा खुश रहना। वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं रोऊंगी। सुमन इमोशनल हो जाती है ऋषि को देखकर। हेमा एडवाइस करती है सुमन को। सुमन यहाँ पर ऋषि से कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाना। तीर्थ कहता है कि हाँ, तुम्हें इसकी बात सुननी पड़ेगी। ऋषि अश्योर करता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। वो कहता है कि अब ये मेरी ज़िंदगी है। भूमि सोचती है कि मैं ये सच सुमन को बिल्कुल भी नहीं बता सकती। वो रिवील करेगा कोई और, कि कोई और है उसकी ज़िंदगी में। उसकी जो फैमिली है वो इमोशनल हो जाती है उसको विदाई करते हुए। गुलशन नोटिस करता है कि सुमन वहाँ से जा रही है, तभी वो कहता है कि मुझे कुछ करना है। पूर्णा कॉल करती है उसके बारे में पूछने के लिए। इधर जो चंद्रकांत है वो कहते हैं कि तुम गलत नहीं हो बेटा देविका, लेकिन तुम हमसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वो कहती है कि नहीं बाबूजी, मैं गुस्से में अंधी हो गई थी, आप लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और मेरी बहन के प्यार में मैं आप लोगों की इज्जत भूल गई। हर कोई यहाँ पर ऐसे ही बिहेव करता अगर मेरी जगह होता तो। चंद्रकांत कहते हैं कि ये तुम्हारा गुस्सा करना हक है बेटा। वो कहते हैं तुम हमारी बहू हो, इसीलिए तुम्हारे पास हर राइट है सब कुछ करने का। देविका उनसे माफ़ी मांगती है। वो कहते हैं गीतांजलि से कि मैंने आपको भी अपनी जगह पर सही नहीं रखा, मैंने आपको भी चिल्लाया, सॉरी। इधर तीर्थ कन्विंस करता है देविका को सब कुछ ठीक करने की। चंद्रकांता कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। देविका सर्वेंट को बुलाती है। वो यहाँ पर कहता है कि गृह प्रवेश की चीज़ें लाइए। चंद्रकांत कहते हैं ये सब क्या कर रही हो। तीर्थ की जो मेड है यहाँ पर, वो तीर्थ ने शादी की है सुमन से और कृतिका को धोखा दिया है, आखिर तुम तीर्थ को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो। देविका कहती है ये मेरी बड़ी बहू होने के नाते ड्यूटी है। वो यहाँ पर रिस्पेक्ट देती है उनके शादी को। चंद्रकांत कहते हैं कि सुमन, उसने तुम्हारी बहन की जगह छीनी है। वो मना कर देती है। वो कहती है तीर्थ ने ये जगह उसको दी है। चंद्रकांत कहते हैं कि ये शादी हम एक्सेप्ट नहीं करते, दो फैमिलियों के बीच में होता है रिश्ता। गुप्ता ह्यूमिलेट करते हैं सुमन के बैकग्राउंड को। देविका कहती है कि तीर्थ यहाँ पर फेरे लेकर आया है सुमन के साथ, उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, उसे मंगलसूत्र पहनाया है, उसने शादी की है सुमन से, हमें ये शादी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। गुप्ता अपसेट है अपनी बेटी के डिसीजन के साथ। वो कहती है कि डैड आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए। देविका सोचती है कि मैं अपनी बहन की ज़िंदगी से सब खुशियाँ छीनने वाले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि जितने प्यार से ये गृह प्रवेश करवाई है उसके बाद वो कौन सी नई मुसीबत सुमन के लिए पैदा करने वाली है। क्या लगता है आपको, कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो कीजिए।